हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है बीटीटीएच के न्यू एपिसोड में। तो जैसा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। कीप सपोर्टिंग। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान की फाइट हो रही होती है बर्निंग फ्लेम वैली के सेकेंड एल्डर से, और तभी वो अपनी 3 एंग्री बुद्धा फायर लोटस टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसे देख करके फ्लेम वैली का सेकेंड एल्डर वहां पे गॉड फॉर्मेशन को समन करता है और यहाँ पे जियाओ यान की पावर को सील करने वाला होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो सेकेंड एल्डर भी अपनी फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर चुका होता है और यहाँ पे जियाओ यान भी। और जैसे ही इन दोनों की पावर आपस में टकराती है उसकी वजह से काफी बड़ा धमाका होता है और आसमान में क्रैक आ जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एल्डर टैंक उस क्रैक को देख करके तुरंत उसे बंद करने के लिए आसमान में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक ब्लैक होल अपीयर हो चुका होता है। एल्डर टैंक अगर ऐसा नहीं करते तो उनका पूरा का पूरा फ्लेम वैली सेक्ट तबाह हो जाता और उस ब्लैक होल में समा जाता। और तभी एल्डर टैंक वहाँ पे एक और पोर्टल ओपन करते हैं और उस ब्लैक होल को उसके अंदर से कहीं और ही भेज देते हैं। ये देख करके जियाओ यान और सेकेंड एल्डर एकदम हैरान हो जाते हैं और बेचारा सेकेंड एल्डर टल अरीना में जमीन पे पड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर टैंक ने उस ब्लैक होल को वहां से गायब कर दिया था। वो तभी वहां पे मुड़ते हैं और सेकेंड एल्डर से कहते हैं कि यहाँ पे ये फाइट जियाओ यान जीत चुका है, क्योंकि सेकेंड एल्डर ने यहाँ पे टोटल 10 मूव को यूज कर चुके थे और यहाँ पे वो जियाओ यान को हरा नहीं पाए। इस वजह से इस फाइट का विनर है जियाओ यान और जियाओ यान को अब 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर टेक्निक को दिया जाता है। अब मुझे लगता है कि आप दोनों एल्डर को यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये सुन करके सेकेंड एल्डर वहां पे तो चुपचाप खड़ा होता है, मगर जियाओ यान फाइनली यहाँ पे खुश हो जाता है और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ यान के होम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग आकर के क्वीन मेडुसा के सामने खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मिस, हम अपने यान मैंग से ये जा करके कह देंगे कि आप उनके साथ एक अलायंस बनाना चाहती हैं। ये सुन करके क्वीन मेडुसा उन्हें जाने के लिए कह देती है और वो लोग भी क्वीन मेडुसा को रीड करके वहां से जाने लगते हैं और उनके चेहरे पे काफी वेल स्माइल होती है। और तभी हमें जियाओ यान के सीनियर ब्रदर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तभी क्वीन मेडुसा कहती है कि मुझे इन ब्लाइंड सेक्ट वालों पे जरा सा भी भरोसा नहीं है, ये लोग जरूर कुछ ना कुछ चुड़ी पका रहे होंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ पे सतर्क रहें और इस बारे में पता करें कि आखिर ये लोग के दिमाग में क्या चल रहा है। ये कहकर के क्वीन मेडुसा जियाओ यान के बड़े भाई की ओर देखने लगती है और कहती है कि अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो बाकी चीजें आप लोग हैंडल कर लें। जियाओ यान का सेकंड ब्रदर अपने बड़े भाई से बोलता है कि ब्रदर, आज जियाओ यान ने एक लेटर भेजा था और साथ में एक एलेक्सर भी, और वो एलेक्सर मेरे ख्याल से क्वीन मेडुसा के लिए था। और वो जो लेटर है ना, मुझे लगता है कि वो जरूर एक लव लेटर होगा। और ये कहते हुए वो दोनों भाई हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जो कि बेहद खूबसूरत होती है। और वहां पे उससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की बैठी होती है, जो कि क्वीन मेडुसा होती है। अभी क्वीन मेडुसा उस लेटर को ओपन करती है, जो लेटर जियाओ यान ने उसे दिया था। उसमें से एक एलेक्सर निकलता है, जो कि हेवनली सोल ब्लड डिसॉल्विंग पिल होती है, क्योंकि जियाओ यान ने सिर्फ क्वीन मेडुसा के लिए उसे रिफाइन किया होता है। और उस लेटर में लिखा होता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें अपने सेक्ट और अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिसकी वजह से तुम इस समय बहुत ही ज्यादा बिजी और बहुत ही ज्यादा तनाव में होगी और ना जाने कितने खतरों का सामना कर रही होगी, और तुमने ना जाने कितनी बार मेरी फैमिली को बचाया होगा, जिसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रमंद हूँ। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से जोंगजाओ सिटी जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे किसी को वहाँ पे सेव करना है, और मैं जानता हूँ कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खतरे होंगे। इसलिए ये लेटर मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, और मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था उस पिल के लिए, वो पिल भी मैंने तुम्हें भेज दी। अब यही सीन शिफ्ट होता है और हमें बर्निंग फ्लेम वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओ यान फायर क्रिस्टल के अंदर होता है, जहाँ पे वो 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर को रिफाइन कर रहा होता है। मगर वो उस क्रिस्टल बॉल से बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट में फायर निकल रही होती है, जिसे देख करके नीचे खड़ी हुई टैंग जियाओ अपने फादर से बोलती है कि मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट को निकलते हुए नहीं देखा है। ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है, मगर वो कैसे आखिर हमारे सेक्ट की सीरियस टेक्निक को इतनी हाई अमाउंट में एक्टिवेट कर सकता है। तभी वैली मास्टर बोलते हैं कि टैंग जियाओ, क्या तुम्हें इसके ओरिजिन के बारे में नहीं पता है? तभी टैंग जियाओ कहती है कि फादर, मुझे इसके ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और तभी टैंग जियाओ बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि इस फ्लेम को बनाने वाले हमारे एंसेस्टर हैं, ऐसा नहीं है। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।
5 पावरफुल पीपल थे जो कि दुआओ क्यू कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे। इनमें से 3 एशियन सोल क्लान से बिलोंग करते थे जो कि दियाओ एम्परर की ब्लड लाइन थी। मगर उनमें से जो एक और बंदा था जिसका नाम जियाओ युआन था, जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट था दियाओ एम्परर का, और उसके अंदर भी एम्परर ब्लड लाइन थी। और जो हमारे एंसेस्टर थे उनका क्लोज फ्रेंड भी जियाओ युआन था। जियाओ युआन ने ही कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला करके री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर टेक्निक को बनाया था। अभी तैंग जियो कहती है कि फादर, जैसा कि आपने यहाँ पे जियाओ युआन का नाम लिया है और जो हमारे सामने है जो कि हेवनली फायर को रिफाइन कर रहा है उसका नाम जियाओ यान है, इन दोनों का नाम काफी ज्यादा सिमिलर है, कहीं इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन ना हो। वेली मास्टर कहते हैं ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है। तभी जियाओ यान की रिफाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है और वो सारी की सारी फायर जियाओ यान के सोल सी में जाने लगती है और जियाओ यान के आसपास वो 4 हेवनली फायर के साथ साथ एक और हेवनली फायर ऐड हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उन हेवनली फायर की वजह से उसके आसपास एक भवंडर बन जाता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है। इसे देख करके वेली मास्टर के भी होश उड़ जाते हैं और यहाँ पे जियाओ यान फाइनली उस फायर को पूरी तरीके से रिफाइन कर चुका होता है और वो पूरी की पूरी फायर अब मिल करके जियाओ यान के सोल सी में चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जियाओ यान सारे प्रोसेस को करने के बाद वो बर्निंग फ्लेम वैली के बाहर आ जाता है। वेली मास्टर को ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ये बात सुन करके टैंग जियो कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ पे रुक नहीं सकते हो। मगर टैंग जियो की बात सुन करके जियाओ यान कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना है जो कि सफर के दौरान मुझसे बिछड़ चुके हैं। और तभी उसकी ये बात सुन करके वेली मास्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं जियाओ यान, मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर टेक्निक मिल चुकी है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और जब इस टेक्निक को तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जो कि एक्सट्रीमली वायलेंट होगी और ऐसी पावर को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि तुम्हारे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस सीक्रेट टेक्निक के बारे में किसी भी को भी मत बताना क्योंकि ये हमारी वैली की सीक्रेट टेक्निक है। याओ यान कहता है कि मैं इस चीज़ को भूल चुका हूँ और तभी वो कहता है कि आपको फ्यूचर में मेरी कभी भी ज़रूरत हो बस मुझे याद करिएगा। ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अभी वैली मास्टर अपनी बेटी से कहते हैं कि होप सो हम इस लिटिल फ्रेंड से दोबारा मिल पाए। ये कह करके वो जियाओ यान को देख रहे होते हैं। यही सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि कई सारे सोल्जर किसी का पीछा कर रहे होते हैं और उसके ऊपर कई सारे आइस अटैक कर रहे होते हैं। वो बंदा उस आइस अटैक को डॉज करते हुए बहुत ही तेजी से आगे भाग रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं लिटिल फेरी होती है जो कि उन सब आइस अटैक से बचते हुए अपनी दोस्त एलान को बचा रही होती है और उन सारे बड़े बड़े क्रिस्टल से बचते हुए आगे बढ़ रही होती है। मगर वो क्रिस्टल इतने ज्यादा हाई अमाउंट में आ रहे होते हैं जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो अपने आने वाले कई सारे क्रिस्टल को अपने स्लैश अटैक से डिस्ट्रॉय कर देती है और तभी वो रुक जाती है और जियालान से कहती है कि बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से अकेले भाग जाओ क्योंकि ये जो ग्लेशियर वैली के डिसेबल है वो हमें यहाँ से आराम से जाने नहीं देंगे। और तभी ग्लेशियर वैली के डिसेबल उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और तभी उनसे डील करने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर उन लोगों से लड़ने चली जाती है और अपने पॉइजनस फार्म अटैक से उन लोगों को घायल करके जमीन पे पटक देती है। मगर वो लोग यहाँ पे हार नहीं मानते और उसके ऊपर कई मल्टीपल आइस अटैक कर रहे होते हैं। मगर उन सारे अटैक को डॉज करते हुए यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर उन लोगों को धूल चटा देती है और फिर से जियालान के पास आ जाती है और कहती है कि यहाँ से तुम अकेले चले जाओ, इन लोगों को मैं डील कर लूंगी। इस चीज को सुनकर के जियालान कहती है कि सिस्टर मैं आपको छोड़ करके यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम यहाँ पे रुक करके मेरी परेशानी को और बढ़ा सकती हो, तर यही होगा कि तुम अभी फिलहाल के लिए यहाँ से चली जाओ और मैं तुम्हारा पीछा करते हुए आ जाऊंगी। जियालान कहती है सीनियर सिस्टर मैं घर जाकर के जल्दी से जल्दी कई सारे रीइंफोर्समेंट को लेकर के आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे लेकर के आती हूँ। ये कह करके वो अपनी घर की ओर चली जाती है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आसमान में देखती है कि कई सारे डिसाइबल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और यही शिफ्ट होता है और हमें त्यांगवांग सिटी का सीन दिखाया जाता है। जियाओ यान यहाँ पे लियो किंग से मिलने के लिए आ चुका होता है और तभी वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं। मगर तभी उन लोग के बीच में लिंग यान आ जाता है और वो कहता है जो तुमने हमें काम दिया था ना वो हमने पता कर दिया। मगर तभी लियो किंग की सिस्टर उसे हाथ मार करके पीछे ढकेल देती है और कहती है जियाओ यान जैसे कि तुमने हमसे कहा था कि हम जियालांग की फैमिली के बारे में पता करें और हमें ये चीजें पता चल चुकी है। जियालांग ये फैमिली से बिलोंग करती है और ये फैमिली डेंटा कॉन्टिनेंट में से 5 मेजर फैमिली में से एक है। वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और उन 5 मेजर फैमिली ने मिलकर के एक अलायंस बनाया है जिसका नाम है डेंटा एल्डर सेक्ट। कह करके वो जियाओ यान के पास जाती है और कहती है क्यों ना तुम हमारी लियो फैमिली में रुक जाओ और मुझसे शादी कर लो, इसकी वजह से हमारी लियो फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसे ऐसा करता हुआ देख करके लियो किंग उसे डांट देता है जिसे देख करके लिंग यान काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है वाह मुझे तो मजा आ गया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था और यहाँ पे लियो किंग ने तुम्हें डांट दिया। मगर इसी वजह से उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और तभी जियाओ यान लियो किंग से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द द न्यू सिटी पहुंचना होगा। ये बात सुनकर के लियो किंग कहता है कि मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे लिए वार्म होल को ओपन करके रख दिया है, तुम्हें बस यहाँ से जाना होगा।
तभी लियो किंग कहता है कि रास्ते में तुम्हें कोई भी खतरा हो तो तुम मेरी लियो फैमिली में वापस आ सकते हो, मेरी फैमिली इतनी पावरफुल नहीं है मगर तभी हम तुम्हारी मदद करेंगे। जियाओ यान वहां से जाने लगता है मगर उसका रास्ता रोकने के लिए लिंग यान आ जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी जियाओ यान उसे ढकेल देता है और वहां से भाग जाता है और लिंग यान सीधे लियो किंग की सिस्टर पे गिर जाता है, जिसे देख करके लियो किंग की सिस्टर कहती है तुम्हारी वजह से जियाओ यान यहाँ से भाग गया। और ये लोग फिर आपस में वहां पे फाइट करने लगते हैं और जियाओ यान अपनी बोट पे आ जाता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना ये दोनों मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस बोट पे लगाता है जिसकी वजह से वो बोट वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और वो उस वार्म होल की ओर बढ़ने लगता है और देखते देखते वो उस वार्म होल के अंदर चला जाता है। और यही सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉन यू सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारी चहल पहल होती है और तभी उन चहल पहल के बीच में से कुछ लोग एक दीवार को घूर रहे होते हैं और उस दीवार पे लिटिल फेरी डॉक्टर का पोस्टर होता है जो कि एक वांटेड पोस्टर होता है। जो भी उसे ढूंढ के लाएगा उसे बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। जो पढ़ करके सबके सब कहते हैं कि मैंने तो सुना है कि ये लिटिल फेरी डॉक्टर एक पॉइजनस मास्टर है और इसने ना जाने कितने लोग को मारा है। और तभी जियाओ यान वहाँ पे आ जाता है और उस पोस्टर को फाड़ के देखने लगता है और उसे रख लेता है और तभी वहाँ के आसपास के लोगों से पूछता है कि आप लोग मुझे ये फैमिली का रास्ता बता सकते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि आप इस रास्ते से सीधे चले जाएं और जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी ना लास्ट में वही ये फैमिली का हेडक्वार्टर है। और तभी जियाओ यान बिना देर किए उस रास्ते पे चला जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि फैमिली के हॉल में कई सारे एल्डर बैठे होते हैं और वहाँ पे जियालान आ जाती है और वो वहाँ पे मदद मांग रही होती है क्योंकि उसे यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाना होता है क्योंकि वो इस समय बहुत ज्यादा खतरे में क्योंकि उसके ऊपर ग्लेशियर वैली के लोग अटैक कर रहे होते हैं। फैमिली के लोग उसकी बात को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके चियाओदान से अब शादी करनी होगी। ये कह करके वो उसे यहाँ पे फोर्स कर रहे होते हैं मगर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता है कि उसकी दोस्त यहाँ पे खतरे में है। तभी वो सुप्रीम एल्डर से भी गुहार लगाने लगती है मगर तभी वहाँ पे फोर्थ एल्डर खड़ा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम लोग के सामने खड़ी होकर के इतनी बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि हमारी ये फैमिली कितने ज्यादा क्राइसिस से गुजर रही है। अगर तुमने चाओ फैमिली से शादी नहीं की तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तभी एलान कहती है कि मैं चाओ फैमिली से किसी भी कीमत पे शादी नहीं करूंगी क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं है और वो लोग ना जाने कितने सालों से हमारे ऊपर नजर गड़ा के रखे हैं कि कब वो लोग हमारी ये फैमिली पे कब्जा कर लें। और उन लोगों ने ही शायद मेरे भाई को जान से मारा था और मैं ये चीजें कैसे बोल सकती हूँ। मगर फिलहाल के लिए मुझे कुछ फोर्स की जरूरत है, प्लीज सुप्रीम एल्डर मुझे परमिशन दे दे और कुछ फोर्स को मेरे साथ जाने दे। मगर सुप्रीम एल्डर वहां पे भड़क जाता है और कहता है कि यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी ये फैमिली कितने ज्यादा क्राइसिस से गुजर रही है, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें अब शादी करनी होगी, यही मेरा लास्ट डिसीजन है। और रही बात उस तुम्हारी फ्रेंड की तो मैं उस पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये सुन करके जियालान वहाँ पे एकदम अपसेट हो जाती है और वो कहती है कि मुझे पता था कि आप लोग यहाँ पे मुझे बेटी की तरह नहीं एक शादी के टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपनी जान बचाना चाहते हैं। ये कह करके वो चली जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ अपनी सीनियर सिस्टर को बचाने के लिए। और तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर कहता है कि यही है कैनन कॉलेज की सबसे ज्यादा ग्रेट और जीनियस डिसेबल जिसकी यहाँ पे लोग बात किया करते थे। मगर जियालांग उसकी बात को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है और तभी वो जियालांग के सामने आ जाता है और कहता है कि सुप्रीम एल्डर ने कहा है कि तुम्हें चाओदान से शादी करनी होगी तो करनी होगी, हमारे कुत्ते बिल्ली दोस्तों को बचाने के लिए मेरे डिसेबल्स वहां पे नहीं जाने वाले, ये तुम भूल जाओ। मगर तभी पीछे से आवाज आती है कि उन कुत्ते बिल्ली को बचाने के लिए मैं यहाँ पे काफी हूँ। इस आवाज को सुन करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं और सबके सब बाहर देखने लगते हैं। अगर उस आवाज को सुन करके जियाओलान समझ जाती है कि यहाँ पे जियाओ यान आ चुका है जो कि अब तबाही मचाएगा। वो भागते हुए जियाओ यान के पास चली जाती है और जियाओ यान फैमिली के एंट्रेंस गेट पे आकर के लैंड करता है। तभी सीनियर ब्रदर कहते कहते उसके पास आती है और तभी जियाओ यान पोस्टर को बाहर निकालता है और कहता है ये कैसा वांटेड पोस्टर लगा हुआ है। तभी जियांग कहती है कि लिटिल फेरी डॉक्टर अभी खतरे में है तो प्लीज आप मेरे साथ चलिए। तभी जियाओ यान जियांग को लेकर के वहां से जाने लगता है और तभी थर्ड एल्डर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम लोग हमारी परमिशन के बिना यहाँ से नहीं जा सकते हो और तुम हो कौन और तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमारी बेटी को हमारे सेक्स से लेकर के जा रहे हो। तभी जियाओ यान कहता है कि मैं जियांग का सीनियर ब्रदर हूँ जो कि उसके स्कूल में ही पढ़ता हूँ, सीनियर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। मगर तभी थर्ड एल्डर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और तभी आगे बढ़ती है मगर तभी जियाओ यान उसे पीछे रहने के लिए बोल देता है और कहता है कि सीनियर प्लीज मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट से आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे क्योंकि मेरी दोस्त अभी मुसीबत में है और मुझे उसे बचाना है। और तभी वो एल्डर कहता है कि तुम पहले यहाँ से जाके तो दिखाओ। ये कह करके वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है। जियाओ यान के ऊपर फीस्ट अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जियाओ यान कहता है अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। और जैसे ही वो एल्डर जियाओ यान के ऊपर अटैक करने वाला होता है वो जियालांग को पीछे ढकेल कर अपने एक ही हाथ से उस एल्डर के फीस्ट अटैक को वहां पे रोक देता है, जिसे देख करके एल्डर की तो हवा टाइट हो जाती है। तभी जियाओ यान कहता है कि मैंने कहा ना मुझे यहाँ से जाने दे और तुम लोगों को यहाँ पे मेरी बात समझ नहीं आती। ये कह करके वो एल्डर का हाथ मोड़ देता है और अपनी तरफ खींचता है और एक खींच करके फीस्ट अटैक उसके कान के बगल से करता है, जिसकी वजह से पीछे रखे हुए सारे पत्थर वहां पे चकनाचूर हो जाते हैं क्योंकि उसके फीस्ट का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, जिसे देख करके उस एल्डर की तो हवा टाइट हो जाती है और वो वहां पे एकदम अधमरा सा हो जाता है। उसे लगता है कि ये फीस्ट अटैक उसे लगा है मगर वो फीस्ट अटैक उसके कान के बगल से ही गुजरा होता है, जिसके और प्रेशर से ही वो वहां पे एकदम बेजान से होकर के नील डाउन हो
जाता है और वहाँ पे हाँफने लगता है, जिसे देख करके जियांग कहती है कि जियाओयान अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, उसने अपने एक ही अटैक से थर्ड एल्डर की पैंट तो गीली कर दी। और तभी पीछे से सुप्रीम एल्डर की आवाज आती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे सेक्ट में आकर के हमारी एल्डर को मारने की कोशिश की है। ये कह करके सुप्रीम एल्डर उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी वो फोर्थ एल्डर सुप्रीम एल्डर के पीछे आकर के खड़ा हो जाता है, जो कि काफी अधमरी हालत में होता है। तभी सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि तुमने हमारे सेक्ट में आकर के यहाँ पे मैस क्रिएट कर दिया, जिसकी सजा अब तुम्हें मिलेगी। तभी जियाओयान कहता है कि पहले आप ये तो पता कर लें कि किसने किसके ऊपर पहले अटैक किया था। मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे अपनी दोस्त को बचाने के लिए जाना है तो जाना है, तो यहाँ पे खड़े होकर के बकवास ना करिए। तभी एल्डर उसके सामने आ जाते हैं और तुरंत आकर के जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और जियाओयान के ऊपर जैसे ही अटैक करते हैं, जियाओयान अपनी लाइटिंग टेक्निक की वजह से वहां से गायब हो जाता है। तभी वो अपने हेवनली पपेट को समन करता है। वो पपेट आते ही पूरे बैटल एरिना को तबाह कर देता है और उन दोनों एल्डर को हाथ से पकड़ के गोल गोल घुमाने लगता है, जैसे गोल गोल रिंग, और घुमा करके पूरे बैटल एरिना में पटक पटक के इतनी मार मारता है कि पूरा बैटल एरिना वहां पे तबाह हो जाता है। जियाओयान आकर के जियांग को वहां पे प्रोटेक्ट करता है और जैसे ही धूल हटती है, सुप्रीम एल्डर देखते हैं कि उनके दोनों एल्डर बेहोश होकर के बैटल एरिना के बीच में एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। और तभी सुप्रीम एल्डर की नजर पड़ती है उस हेवनली पपेट पे, जो कि जियाओयान का पपेट था। और वो पपेट तुरंत जियाओयान के पास चला जाता है। जियाओयान कहता है कि जो भी यहाँ पे हिसाब किताब है वो हम लोग बाद में देख लेंगे, फिलहाल के लिए मुझे अपनी दोस्त को बचाना है, तो अगर आप लोग बीच में आए तो आप लोग के लिए बहुत बुरा होगा। ये कह करके वो वहां से चला जाता है जियांग को लेकर। फोर्थ एल्डर सुप्रीम एल्डर से कहता है क्या हम इसे ऐसे ही आसानी से जाने दे सकते हैं। तभी सुप्रीम एल्डर कहता है कि अभी फिलहाल के लिए उसे जाने दो, क्योंकि वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए जा रहा है। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।